पिरामिड ऑफ गीजा। तुम में से शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो कि इस नाम से वाकिफ ना हो। दुनिया के 8 अजूबों में से एक अहम अजूबा पिरामिड ऑफ गीजा, जो कि मिस्र यानी इजिप्ट में वाक़ है। वैसे तो आज की तारीख में 118 के करीब आइडेंटिफाइड पिरामिड्स यानी अहराम मिस्र मौजूद है, और कई पिरामिड्स वक्त के साथ साथ हजारों सालों में इनका नामो निशान खत्म हो चुका है। लेकिन आज की तारीख में भी ज्यादातर पिरामिड्स सही हालत में मौजूद हैं, और ये 3 पिरामिड्स सबसे ज्यादा मशहूर हैं। और पिरामिड ऑफ गीजा सबसे बड़ा पिरामिड है, जो कि 60 लाख टन वजनी है और 23 लाख पत्थरों से बना हुआ है सिर्फ एक पिरामिड। इसका वजन तकरीबन 12 बुर्ज खलीफा के बराबर है, और ये 9 फुटबॉल ग्राउंड जितना फैला हुआ है, यानी कि 13 एकड़ के रकबे पर फैला हुआ है। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा पिरामिड को कब, कैसे और इसको बनाने का मकसद क्या था। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो बात करते हैं पिरामिड को बनाया कब किया। पिरामिड ऑफ गीजा को एक एस्टिमेटेड बताया जाता है कि साल 2560 बीसी में बनाया। इसको फेरो हुफू ने बनाया। हम इजिप्ट के बादशाह को फेरोज कहा करते हैं, जिन्हें हम उर्दू जुबान में हम फिरौन भी कहा करते हैं। इस बादशाह की हिस्ट्री के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, और इस बादशाह ने कितने साल तक बादशाह की, इस बारे में भी लोगों का मुख्तलिफ लोगों की राय है। कई हिस्टोरियंस का मानना है 20 साल, 30 साल या 60 साल से ज्यादा, एग्जैक्ट नहीं पता। इसलिए पिरामिड ऑफ गीजा को पिरामिड ऑफ हुफू भी कहा जाता है, और कहा जाता है कि इसी के अंदर फेरो हुफू को दफनाया गया। अब बात करता हूँ पिरामिड को बनाने का मकसद क्या था। सिंपली बताता चलूं, पिरामिड्स को एक मकबरे के तौर पर बनाया जाता था। जब भी किसी मिस्री बादशाह यानी फेरो यानी फिरौन की डेथ हुआ करती थी, तो बादशाहों को इनके चैम्बर्स के अंदर, पिरामिड्स के चैम्बर्स के अंदर मम्मी बना दिया जाता था, और साथ ही साथ इनके नौकर्स को भी जिंदा ही ऐसे मम्मी बना दिया जाता था और अंदर ही बंद कर दिया जाता था। और उसके साथ साथ इनके खाने पीने का सामान, कपड़े वगैरह, ज्वेलरी वगैरह भी इनके साथ ही अंदर चेम्बर्स में बंद कर दिए जाते थे, क्योंकि इनका मानना था कि आफ्टर लाइफ भी एक जिंदगी है। इनका मानना था कि इन बादशाहों के मरने के बाद ये चीजें इनके दोबारा काम आएंगी। जबकि आप देख सकते हैं कि आज कितने हजारों साल गुजर चुके हैं, ये ऐसे के ऐसे ही पिरामिड्स पड़े हुए हैं, और इन सामान और इनकी बादशाहों की लाशों तक का नहीं पता। कहा यही जाता है कि चोरी हो गई हो। अब बात करता हूँ पिरामिड्स को बनाया कैसे गया, जो कि आज की तारीख में काफी मुश्किल चैलेंज माना जाता है, क्योंकि उस दौर में ना कोई ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी थी, ना कोई ऐसे भारी ट्रक्स थे जो कि इतना भारी वजन ऐसे ट्रांसपोर्ट कर सके। तो सवाल ये पैदा होता है कि कैसे इतना भारी इन्होंने वजन ऐसे कैरी कर लिए। बात की जाए सिर्फ गीजा के पिरामिड के बारे में, जिसका सिर्फ एक ही पत्थर कम से कम 2.5 टन वजनी था, और कई पत्थरों का तो वजन 40-50 टन तक भी बताया जाता है। इसके बारे में बताया जाता है, खासकर इस पत्थरों के बारे में, इजिप्ट से दूर 800 किलोमीटर दूर आसमान के इलाके में इन पत्थरों को काटा जाता था। इन पत्थरों की कटाई एक कॉपर की छेनी से की जाती थी। ये छेनी कॉपर और एक आर्सेनिक नामी केमिकल्स के मिक्सचर से बनाई जाती थी, और लकड़ियों के हथौड़ों से इन छेनियों को मार मार के इन पत्थरों को शेप में लाया जाता था। अब बात की जाए इनके ट्रांसपोर्ट करने की, इसके बारे में बताया जाता है कि इन्होंने ये नाइल रिवर की मदद से इन्होंने ये सारे पत्थर वगैरह इन्होंने ट्रांसपोर्ट किए कश्तियों पर, और बताया ये जाता है कि पत्थरों को उठाते वक्त सैकड़ों मजदूर लग जाते होंगे। अब बात की जाए पिरामिड को, इन पत्थरों को टॉप पर कैसे पहुंचाया जाता था, इस बारे में बताया जाता है कि ये इन्होंने इस फॉर्मूले पर अमल किया होगा। इस थ्योरी पे अगर देखा जाए तो दो तरफ लोग जोर दे रहे हैं, बीच में ऐसे पत्थर को बांधा हुआ है, और पत्थरों को इस तरीके से बांधा हुआ है जिसे लोग अपनी तरफ ऐसे खींच रहे हैं, जिसमें ये ऊपर की तरफ जा रहा है। और जैसे जैसे ये नीचे का स्ट्रक्चर ऐसे बन जाता था, ये इस स्ट्रक्चर को और लंबा कर लेते थे ऐसे पीछे की तरफ, ताकि ऐसे ही सीधा ऐसे ट्रांसपोर्ट किया जाए। अगर ऐसे लंबा कर देते तो इनको काफी जोर लगना था, इसमें काफी मेहनत लग जानी थी। और ऐसी और भी कई सारी थ्योरी हैं, जैसे उन्होंने इस
के जरिए, इस शेप के जरिए इन्होंने ऐसे ट्रांसपोर्ट किया होगा, या इस काफ़ी सारी थ्योरीज हैं, लेकिन हमें एग्जैक्ट नहीं पता क्योंकि ये काफ़ी हज़ारों साल पुराना वाक़या है। और हम जितना भी हिस्ट्री में जब हम पीछे जाते हैं तो हमें सोर्स और हिस्ट्री हमें काफ़ी कम पीछे हमें रह जाती है। तो हम तो अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि शायद इस तरीके से पॉसिबल हुआ होगा। और आज की तारीख में हम अगर ऐसा ही ग्रेट जाइंट मॉडर्न पिरामिड बनाए तो हमें एस्टिमेटेड उस पर खर्चा 250 से 300 मिलियन डॉलर्स तक का आ जाएगा, इंक्लूडिंग लेबर कॉस्ट, डिजाइन एंड मटेरियल एंड अदर्स। लेकिन इसकी पिरामिड ऑफ गीजा की ही वैल्यू काफी बिलियंस ऑफ डॉलर में है, क्योंकि ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट और हिस्टोरिक इट्स मैन मेड स्ट्रक्चर है और इसकी कीमत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ये इंसानों का बनाया हुआ उस दौर में सबसे टॉलेस्ट स्ट्रक्चर था, जिसकी उस वक्त लंबाई 146.5 मीटर थी और यानी कि 481 फीट लंबा। और आज के टाइम पर इसकी डिक्रीज होकर 450 फुट तक रह गई हुई है, यानी कि 137 मीटर ऊंचा रह गया हुआ है। ये मुख्तलिफ सालों में इसकी हाइट तकरीबन 30 फुट तक डिक्रीज हुई है और ये उस टाइम पर 4,500 साल पहले तकरीबन ये कुछ ऐसा दिखता था। वाइट ऐसे लाइमस्टोन से ये बना हुआ है और ये कुछ धूप में ऐसे चमकता हुआ वाइट सा दिखता था। और आज के टाइम पर ये इसकी ऊपर वाली लेयर इसकी खत्म हो गई हुई है और ये थोड़ा सा इसका ये ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा बाकी रह गया हुआ है और वक्त के साथ साथ ये भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है। अगर बात की जाए इनमें टोटल मटेरियल के बारे में तो इसमें बताया जाता है 5.5 मिलियन टन लाइमस्टोन, 8,000 टन ग्रेनाइट और 5 लाख टन मोटार का इस्तेमाल किया गया है। मोटार सीमेंट और मसाले के मिक्सचर को कहते हैं जिनसे हम दीवारें और पत्थर जोड़ते हैं। और ये सिर्फ पिरामिड ऑफ गीजा के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और भी पिरामिड के बहुत सारे राज हैं, बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं, जैसा कि पिरामिड के अंदर चेम्बर्स के बारे में क्या राज है जो कि साइंटिस्ट भी देखकर हैरान रह गए थे। ये सारी थ्योरीज और मिस्ट्रीज मैं अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसके पार्ट 2 में। मुझे इस पर अच्छा रिस्पॉन्स देना ताकि मैं बहुत जल्द इस पर एक और वीडियो बना दूं। और आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक लाजमी करना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।